श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा में जो आज चौथे दिन की कथा चल रही उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने सबको स्वार्थी बना दिया है। लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, कुछ उपाय करने जाते हैं। गुरुजी ने इसका जवाब दिया कि अगर मांगने जा रहे हैं तो किसी और के दरवाजे पर जाकर नहीं मांग रहे हैं, मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा से मांग रहे हैं। तुम्हारे जैसे इधर उधर जाकर जूठन खाने की आदत शिव भक्त में नहीं होती है। वे कहते हैं तो अपने पिता या माता से कहते हैं, चाहे शिव भक्त स्वार्थ से जाए या निस्वार्थ से। सीहोर वाले महाराज ने उदाहरण दिया है, चाहे पेड़ के बीज उल्टा हो या सीधा, डालने के बाद उस बीज में से पौधा निकलता है। वैसे ही चाहे स्वार्थ से भगवान की पूजा करे या निस्वार्थ से, उसका फल मिलेगा या निश्चित है। कुछ लोग कथा श्रवण जरूर करते हैं और कुछ उपाय भी करते हैं। जैसे अब कोई पशुपति व्रत कर रहा है और उसने किसी और को बताया, उसने भी उसे रखा और उसकी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी नहीं हुई क्योंकि उसको तुम्हारी वाणी पर भरोसा है। लेकिन अगर तुमको महादेव पर भरोसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको महादेव पर भरोसा रखना है, वे आपका हाथ पकड़कर उन्नति की ओर ले जाएंगे। आइए पत्र के साथ शुरू करते हैं। पहला पत्र। यह पत्र एक माँ ने लिखा है। कहती हैं उनका बेटा बीमार रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो वे इन्फेक्शन बता रहे थे। 4-5 महीने बीत गए, उनका बेटा ज़्यादा बीमार रहने लगा। पेट के डॉक्टर को दिखाया तो उसके पेट पर का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें गांठ निकली जिसकी आकृति 9 mm की थी। डॉक्टर ने बोला ज़रूर ये टीबी की गांठ है। डॉक्टर ने टेस्ट और चेकअप लिख दिए और चेकअप पे चेकअप होने लगे। उसको आराम नहीं लगा। दूसरी जगह दिखाया, वहाँ भी गांठ ही बताई। डॉक्टर ने कहा और भी टेस्ट होंगे और दूसरे दिन ही सोमवार का व्रत पड़ गया और पशुपति व्रत के बारे में सुना था वह शुरू कर दिया। पहला व्रत हुआ, वैसे ही बेटे को जल देने लगी। शिव पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री जेब में रखकर अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए और बाबा की कृपा देखिए, महादेव ने उनका हाथ थाम लिया। दूसरी बार जब फिर हुआ तो उसमें ना कोई गांठ आई और ना ही टीबी। बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। एक बार शिव पर भरोसा कर लो, कभी नहीं तोड़ेंगे। आप उनके भरोसे रहना शुरू कर देंगे। दूसरा पत्र। किसी ने उनके बेटे को जब लीवर इन्फेक्शन हो गया था तो वह लिखते हैं टीबी पर उन्होंने कोई उपाय सुना या कच्चे सूत का उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। इन्फेक्शन इतना था कि डॉक्टर ने लीवर बदलने को बोला और उपाय उन्होंने जारी रखा और महादेव की कृपा से सब ठीक हो गया। कच्चे सूत का उपाय इस प्रकार है। बेलपत्री की डंडी का जो भाग होता है, ऐसी 7 बेलपत्र लेना है, कच्चा सूत लेना है और महादेव और पार्वती को समर्पित करके नंदी के दाएं तरफ जहां पैर ऊंचा रहता है उस ऊंचे पांव के पास बैठना है और बेलपत्र को एक के ऊपर एक रखकर उसकी जो डंडी होती है उसको एक के ऊपर एक रखकर नाम और गोत्र बोलकर लाल चंदन से बीच वाली पत्ती पर लगाना है। प्रदोष काल में समर्पित करते हैं तो सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार सरस्वती जी ने माँ लक्ष्मी से बोला, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई हो सरस्वती जी? सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का क्या कारण है? इसका मेरा काम है गायन करना। मेरा काम है जनमानस से जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवताओं में उसका व्याख्यान बढ़ाना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूँ कि
33 कोटि देवी देवताओं में बस एक देवता ऐसे हैं जो देवी अति देवों के देव अति देव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, सोचते ही नहीं, बस उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं क्या व्याख्यान करूं। करते करते इनका गुणगान करते करते दान का महत्व कहते कहते मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो क्या करूं। इतनी में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उतनी मैं परेशान हूँ। लक्ष्मी जी जैसे ही बोली मैं परेशान हूँ, वैसे ही सरस्वती जी बोली तुम क्यों परेशान हो। अरे भोलेनाथ जी का क्या कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी एक लोटा जल अगर पानी शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसी समय कह देते हैं तेरे पास संपदा की कमी नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।